साइबर अपराधियों ने कानपुर में ईपीएफओ के रिटायर्ड अधिकारी विनोद कुमार झा को 44 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट किया और 86 लाख रुपए ठग लिए। अपराधियों ने विनोद को 17 फरवरी को कॉल किया और खुद को आईटी ऑफिसर संजय त्रिपाठी बताया। कॉलर ने कहा, आपके नाम से दिल्ली में कंपनी खोली गई है जिसका 8.62 लाख रुपए टैक्स बकाया है। इसके बाद कॉलर ने कहा कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। फिर डरा धमका कर दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करा लिए। बीजेपी का आज 45वां स्थापना दिवस है। 1980 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को करारी हार मिली थी, जिसके बाद हार का दोष जनसंघ के नेताओं पर मढ़ दिया गया और पार्टी से जनसंघ नेताओं को निष्कासित कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक नए राजनीतिक दल की घोषणा हुई। अटल बिहारी इसके संस्थापक चुने गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे के बीच तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। इनमें 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। आईजी चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा, इन माओवादियों ने तेलंगाना सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन चेयुथा कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वालों को तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपये दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के रतनपुर में नवनिर्मित रोहिन बैराज परियोजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, यह नया भारत है जहां बिना किसी भेदभाव के काम होता है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है। यूपी की अर्थव्यवस्था को पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंचाया जाएगा। कैश कांड मामले में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बन गए हैं। उन्होंने पद की शपथ ले ली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने यशवंत वर्मा को शपथ दिलाई। हालांकि यशवंत वर्मा हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज नहीं करेंगे। बता दें कि कैश कांड मामले में घिरने के बाद यशवंत वर्मा का तबादला दिल्ली से इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा का कड़ा विरोध किया था। सीएम योगी ने महाराजगंज में 654 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, पहले की सरकारों के समय एक जनपद एक माफिया का राज था। अब एक जिला एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अगले 3 साल में प्रदेश से गरीबी को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। हमारी सरकार हर गरीब को छत, हर खेत को जल और हर हाथ को काम देने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा वक्फ बिल का समर्थन करने पर उनकी पार्टी में आपसी कलह हो गई है। जयंत के इस कदम से रुहेलखंड प्रांत के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष शमशाद अंसारी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। अंसारी ने कहा, इस समर्थन से मुस्लिम समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। बता दें कि वक्फ बिल का समर्थन करने से नाराज आरएलडी नेता मोहम्मद जकी ने बीते दिन आरएलडी से इस्तीफा दिया था। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, किसी भी नक्सली के मारे जाने से किसी को भी खुशी नहीं होती। जो नक्सली सरेंडर करेंगे वे मुख्य धारा का हिस्सा बनेंगे। जो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे उनसे सुरक्षा बल के जवान निपटेंगे। नक्सली हथियार के बल पर विकास को नहीं रोक सकते। उन्हें इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना ही होगा। मैं विनती करने आया हूं कि हथियार डाल दें। ईरान में करेंसी संकट गहरा गया है। डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी रियाल रिकॉर्ड लो लेवल पर पहुंच गया है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल 10,43,000 के लेवल पर पहुंच गया है। यानी $1 की कीमत 10,43,000 ईरानी रियाल के बराबर हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है, जिसका असर ईरानी रियाल पर दिख रहा है। आरबीआई जल्द ही 10 और 500 के नोटों की नई सीरीज जारी करने वाला है। इस खबर के सामने आने के बाद से बहुत से लोगों को आशंका है कि कहीं पुराने नोट बंद तो नहीं हो जाएंगे। आरबीआई ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है। जिस गवर्नर के कार्यकाल में नोट जारी होते हैं, नोट पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नोट बंद होंगे।
नए नोटों में गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर के अलावा सब कुछ वैसा ही रहेगा। सोशल मीडिया में एक डॉक्टर के क्लिनिक का पर्चा वायरल हो रहा है। इस पर्चे पर एक डॉक्टर का नाम दिनेश श्रीवास्तव और उसकी योग्यता BA MS लिखी है। दूसरे डॉक्टर का नाम वरुण श्रीवास्तव और उसकी योग्यता MA पॉलिटिकल साइंस लिखी है। इस पर्ची को देखकर यूज़र मीम्स बनाकर मज़े ले रहे हैं। एक यूज़र ने पर्ची देखकर कमेंट किया, पॉलिटिकल साइंस भी विज्ञान है। दूसरे यूज़र ने लिखा, अरे वो राजनीतिक डॉक्टर। सोशल मीडिया में PM नरेंद्र मोदी और क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर वायरल हो रही है। कई एक्स यूज़र इस तस्वीर को शेयर करके दावा कर रहे हैं कि MS धोनी BJP में शामिल हो गए हैं। काफ़ी जांच पड़ताल के बाद MS धोनी के BJP में शामिल होने का दावा फर्जी निकला। PM मोदी और महेंद्र सिंह धोनी की यह तस्वीर AI से बनाई गई है। BJP ने धोनी के पार्टी में शामिल होने के संबंध में कोई भी सूचना जारी नहीं की है। पाकिस्तानी क्रिकेटर साजिद खान का कहना है कि अगर वह क्रिकेटर नहीं होते तो गैंगस्टर होते। उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं कभी किसी को नहीं डराता। आप लोग कहते हो कि मैं लोगों को डराता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे लुक ही ऐसा दिया है कि मैं हंसता भी हूँ तो लोग डर जाते हैं। साजिद पाकिस्तान टेस्ट टीम के टॉप बॉलर हैं, जिन्होंने अब तक 12 मैचों में 59 विकेट चटकाए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक फर्जी डॉक्टर ने 7 लोगों की हार्ट सर्जरी कर दी, जिससे सभी 7 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ने खुद को ब्रिटेन का फेमस डॉक्टर बताकर एक अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की नौकरी पाई थी, लेकिन जब जांच की गई तो उसकी डिग्री फर्जी निकली। इस दौरान अस्पताल में वह 7 लोगों की हार्ट सर्जरी कर चुका था। मामले का खुलासा होने पर फर्जी डॉक्टर फरार हो गया है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान जारी है। अब अलीगढ़ में मुफ्ती अकबर काजमी ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुफ्ती ने कहा, वक्फ बिल मुसलमानों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। अगर सरकार ने यह बिल वापस नहीं लिया तो देश में 1947 जैसे हालात बन जाएंगे। केंद्र सरकार को यह बिल वापस लेना ही होगा। मुफ्ती के बयान के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रोरावर थाने में तहरीर दी है।